रातों रात एक वायरस फैलना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया इससे बेखबर रहती है और कुछ लोगों को ये खतरनाक वायरस अपना शिकार बना लेता है। अगले दिन लोगों की नज़र वायरस से होने वाले इफेक्ट्स पर पड़ती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये क्या चल रहा है और ये वायरस क्या कुछ कर सकता है। और थोड़ी सरकार की लापरवाही से और आपकी ओवर कॉन्फिडेंस और नासमझी से ये वायरस सभी लोगों में तेजी से फैलना शुरू कर देता है, इतनी तेजी से कि ये दूसरे देशों में भी फैल जाता है। और ऐसा होता देख एयरप्लेन सर्विस और फ्लाइट्स तक को रोक दिया जाता है और लाखों लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है। शहरों में मार्शल लॉ लगा दिए जाते हैं और जितने भी इन्फेक्टेड थे सब वापस से एक्टिव हो जाते हैं। इन सब के लिए सभी लोग चाइना, रशिया और अमेरिका को ही ब्लेम करते हैं। वहीं बाकी देश इसके वैक्सीन को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वैक्सीन बनाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाती है और ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी के कारण एनिमल टेस्टिंग जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स को वायरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने स्किप कर दिया था। और होता वही है जो नहीं होना था। दुनिया तबाह होने के एक और कदम करीब पहुंच जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसी आपने हजारों बार ज़ॉम्बी फिल्मों में देखी है, जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत होती है। हाँ, एक ऐसे पैंडेमिक की शुरुआत जो इंसानों की पॉपुलेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ऑब्वियसली ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है, पर जैसा कि कई सारे इंसिडेंट्स इससे सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं अब, और कई जगह की गवर्नमेंट एक्चुअल में ज़ॉम्बी रिलेटेड चीज़ों को भी बूस्टअप कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ फ्यूचर में होने के पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई मीन कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ऑल्दो हमने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से रिलेटेड काफ़ी बातों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन आज के टाइटल से आपको आइडिया लग गया होगा कि जिसकी हम बात करने वाले हैं उसके बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया था। तो चलो जानते हैं कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किसे कॉल करना चाहिए और ज़ॉम्बी से भागते हुए आप कहाँ जाकर छिप सकते हो और कहाँ नहीं छिपना चाहिए। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों को जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। नंबर 5 है टेरेस। ऑल ऑफ अस आर डेड, द वॉकिंग डेड और ऑल ऑफ अस आर डेड टू। हाँ, मेरा मतलब स्कूल लाइफ से है। इसे नहीं देखा तो कोई नहीं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना और देख लेना। तो अगर आपने इन फिल्मों को देखा है तो आप एक चीज़ बेहद अच्छे से जानते होंगे कि रूफटॉप में रहना बहुत हद तक सेफ है, क्योंकि ज़ॉम्बी से आप काफ़ी दूरी पर रहते हो। मिलिट्री वाले आपको इजीली रेस्क्यू भी करने आ सकते हैं, जैसे ऑल ऑफ अस आर डेड में हुआ था। और मेनली ज़ॉम्बीज को आप तक आने का सिर्फ एक रास्ता ही होगा, वो है स्टेयर्स, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर Z की तरह, जिसके लिए आप पहले से तैयार भी रह सकते हो। लेकिन ये एक ह्यूज प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर उस स्टेयर्स पर ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो आप कहीं भी भागने के लायक नहीं रहोगे। और ब्रैड पिट की तरह जरूरी नहीं कि एयर रेस्क्यू करने वाले हमेशा आपकी तरफ आ ही जाएं। पर स्टिल अगर आप टेरेस पर रहने की सोच रहे हो तो रुको, क्योंकि आप डायरेक्टली ज़ॉम्बी से तो नहीं मरोगे, पर आप एक्सट्रीम वेदर से बीमार हो जाओगे। लगातार जब भी बारिश होगी, ठंड लगेगी और सूरज की गर्मी आपको परेशान कर सकती है। अब देखो, कुछ बिल्डिंग और घरों में रूफटॉप पर भी एक कमरा दिया होता है रहने के लिए, तो अगर आपके टेरेस में भी एक रूम है तो आपके बचने के चांसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगेन हम रहते हैं इंडिया में और यहाँ पर कुछ घर की छत बगल वाले घर के टेरेस से भी कनेक्टेड होती है। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही है तो समझ जाओ कि आपका वहाँ से भागना बेस्ट डिसीजन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट इशू रूफटॉप और टेरेस में रहने की ये है कि आपको छत पर रखे, पानी टंकी में रखे पानी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। नो सप्लाईज, नो वेपन्स। तो ऐसे जगह पर रहकर आखिर क्या ही फायदा है जहाँ आप सेल्फ डिफेंस भी ना कर सको। अब चलो नंबर 4 वर्स्ट प्लेस को देखते हैं, जो है हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल साउंड्स अनबिलीवेबल ना? कोई नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ तो हमारी जान बचा लेंगे डॉक्टर्स तो होते हैं, लेकिन डॉक्टर आखिर कितनी लोगों की जान बचा पाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिनेरियो की। तो अगर आपको कोरोना पैंडेमिक का वक्त याद है तो उस वक्त भी हॉस्पिटल में इमेंस भीड़ थी, इतनी भीड़ कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी। और हो भी क्यों ना, सब लोग इन्फेक्टेड हैं, तो वो आखिर कहाँ ही जाएंगे। तो हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर से भी ज्यादा ज़ॉम्बी से सामना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएं, जो कि एक बिग इशू है। इसके अलावा हॉस्पिटल में खाने पीने की चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन ढेर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स आपके आसपास ही होंगे। तो आप खुद ऐसे जगहों पर नहीं जाना चाहोगे जहां आप तुरंत इन्फेक्ट हो जाओ। साथ में आपको अपने हर तरफ ब्लड वगैरह देखकर आप मेंटली भी परेशान हो जाओगे। गार्ड्स के वेपन्स और फूड सप्लाई से आप जिंदा रहने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ढेरों पेशेंट्स और वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के बीच जाना मौत के मुंह में जाने के इक्विवेलेंट है। लेकिन नंबर 2 हाइडिंग स्पॉट अनएक्सपेक्टेड है, पर अब वो क्या है उसे जानने से पहले नंबर 3 को देख लो। तो चलो जानते हैं नंबर 3 को, जो है अम्यूजमेंट पार्क्स। रिसेंटली दशहरा खत्म हुआ है, हर जगह मेले लगे हुए थे,
तो अब अगर वहाँ zombies आ जाते तो क्या आप जिंदा बच पाते? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी परेशानी क्राउड की है। इतनी क्राउड में आप सरवाइव कैसे करोगे? इट्स अ टफ थिंग इन इटसेल्फ। खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, छिपने के लिए हजारों स्टॉल्स हैं, पर लोगों की भगदड़ और ज़ॉम्बी से बचने का सफर बेहद मुश्किल होने वाला है। जो भी स्टॉल्स या शॉप्स एम्यूजमेंट पार्क्स में होते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि ज़ॉम्बी से आपको प्रोटेक्ट कर सके। आप किसी झूले पर जाकर बच सकते हो, लेकिन फिर सवाल आता है कि आप जिस झूले पर रहोगे उसे कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि सब लोग तो ज़ॉम्बी में बदल चुके होंगे। और अगर किसी और ह्यूमन के ना होने से लाइट चली गई और आप झूले पर रहे, तब तो फिर आप गए। तो ये उन बेकार जगहों में है जहां रहना एपोकलिप्स की सिचुएशन में एक वर्स्ट डिसीजन होगा। खैर, अब हम बात करेंगे नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना हाइड आउट, सो दैट मैं जान सकूं कि आपने वीडियो को कहां तक देखा है। अब बारी है नंबर 2 को जानने की, जो है शॉपिंग मॉल्स। ये वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस है जहां आप एपोकलिप्स में जा सकते हो। इसके भी रीजंस काफी क्लियर हैं, क्योंकि यहाँ क्राउड काफी ज्यादा मिलेगी। ये वैसी छिपने की जगह है जहाँ सभी लोग स्टार्टिंग में जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यहाँ आपको गार्ड्स मिल जाएंगे और आप पूरे मॉल्स पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन काफी सारे और भी सर्वाइवर्स यहाँ डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि यहाँ फूड की कमी नहीं है। साथ ही आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए यहाँ पर इजिली मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हो सकता है ज़ॉम्बी से परेशानी ना हो, लेकिन दूसरे ह्यूमंस ही आपको टारगेट करेंगे। और एपोकलिप्स में ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक इंसान है, क्योंकि अब कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं चलने वाले, कोई पुलिस का कंट्रोल नहीं है और आपको खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी है। तो शॉपिंग मॉल्स में इंसान और ज़ॉम्बीज दोनों का ही कॉम्बिनेशन आप पर अटैक करने के लिए आएगा। तो अब आप उनसे कैसे डील करते हो, ये अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सब कारण से आपके सर्वाइवल की जगह खतरे में पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वैसे शॉपिंग मॉल क्यों एक अच्छा ऑप्शन भी साबित हो सकता है, इस पर वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। अब चलो नंबर 1 की बात करते हैं, जो है सिटी सेंट्रल पार्ट। इट सिंपली मीन्स कि किसी भी शहर का सेंट्रल पार्ट, मेन स्ट्रीट, डाउनटाउन या आप जो भी कहो, मतलब कि जो सबसे पॉपुलर एरिया और लोकेलिटी है वहाँ बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि वो सबसे डेंजरस स्पॉट है ऐसे सिनेरियो में। एज एन एग्जाम्पल, दिल्ली का कनॉट प्लेस, सरोजिनी नगर, मुंबई का मेरीन ड्राइव या कोलकाता का एमजी रोड, ये वो जगह हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह है और जहाँ पर आपको 24 घंटे लोग घूमते हुए मिल जाएंगे। ये सारी जगह सबसे ज्यादा वॉलेटाइल भी है, क्योंकि बाकी किसी जगह में हो सकता है आप अवेयर रहो कि वायरस स्प्रेड होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आप ही फर्स्ट पेशेंट हो जिस पर वायरस अटैक करे। साथ में इन सारी जगहों पर इतनी ज्यादा पब्लिक होने के कारण आपका कोई भी वेपन, कोई व्हीकल्स या कोई भी और सेल्फ डिफेंस की चीज काम नहीं करने वाली है। जब भगदड़ होगी और जब ज़ॉम्बीज का अटैक होगा तो सभी लोग आपस में टकराएंगे, कोई कुचले जाएंगे तो कई ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाएंगे। सो सिटी के सेंट्रल पार्ट्स के क्राउड के कारण आप वहां से ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं निकल सकते हो, लेकिन टॉप 5 सेफ जगह पर आप जरूर जा सकते हो। तो वो टॉप 5 कौन सी सेफ जगह है जहां आपको कुछ भी नहीं होगा और जहां ज़ॉम्बीज आपको छू भी नहीं सकते हैं? तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।